रघुराज सिंह साग को स्वयं आरोप लगा रहे हैं। ठीक है कृष्ण मोहन जी, आऊंगा मैं, कीर्ति निधि जी आऊंगा एक बार विजय उपाध्याय जी को भी चर्चा में जोड़ लेते हैं। विजय उपाध्याय जी, मैनपुरी और खतौली की हार के साइड इफेक्ट आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि निकाय की जंग शुरू हो गई अब? देखिए, निकाय चुनाव बहुत लोकल होते हैं और ये कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं आएगा या किसके पक्ष में जाएगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन समाजवादी पार्टी भी नगर निकाय के चुनाव में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देती रही है, चाहे बसपा सरकार के दरमियान चुनाव हुआ हो या खुद सपा सरकार के जमाने में। बीजेपी की परफॉर्मेंस सभी पार्टियों से ऊपर रही हमेशा। 2017 में जो आखिरी नगर निगम के चुनाव हुए हैं उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी। नोटबंदी और जीएसटी के बाद हुए चुनाव में बीजेपी को उस समय 16 नगर निकाय थे। शाहजहांपुर नई बन गई, अब 17 हो गए हैं, लेकिन उस समय 16 थे। 16 में से 14 बीजेपी जीती थी, 2 पे बसपा जीती थी, अलीगढ़ और मेरठ। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। तो अच्छा, ऐसे ही नगर पालिका परिषदों में सबसे ज्यादा 100 सीटें जो है बीजेपी जीती थी। नगर पंचायतों में भी बीजेपी नंबर 1 थी पार्टी वार चुनाव में। हालांकि नगर पंचायत में सबसे ज्यादा निर्दलीय जीते थे, 200 से ज्यादा 283। लेकिन विजय जी, मैनपुरी और खतौली की जीत के बाद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को संजीवनी मिली है, तो बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर दिया। देखिए, विधानसभा चुनाव में, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव जो 2022 में हुए थे उसमें बीजेपी के पास 42% और समाजवादी पार्टी के खाते में 36% वोट आए थे। समाजवादी पार्टी का वोट थोड़ा कम इसलिए हो गया क्योंकि इन्होंने जैसे आरएलडी और जो इनकी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जो सहयोगी पार्टियां थी उनके वोट परसेंटेज कम आए। करीब 28-29% तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के वोट थे, यानी बहुत ही कम थे, औसत से नीचे थे। आरएलडी के वोट भी सपा से कम थे। तो अगर ये बिना किसी गठबंधन के लड़े होते तो शायद इनका वोट परसेंटेज और अच्छा होता। शहरी इलाकों में एक अलग किस्म का चुनाव होता है, बाई इलेक्शन का अलग इम्पैक्ट है। और ये बात सही है कि मैनपुरी नेताजी की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, एक जनता का उनसे जो लगाव था उसका उन्होंने प्रकटीकरण किया। खतौली बीजेपी की जो हार है, ये बीजेपी को सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी बड़ी बातें और दावे करने के बावजूद ये चुनाव वहां हार गए। ओवर कॉन्फिडेंस में थे, इनको लग रहा था जनता तो इनको जिताई देगी। इनके प्रत्याशी को लेकर ढेर सारे सवाल खड़े हुए, जो इन्होंने अलायंस, जो सपा अलायंस बना, वहां आरएलडी ने कोशिश की, जिसने ये समझ नहीं पाए, दरअसल ये समझ नहीं पाए। विधायक के खिलाफ नाराजगी थी, विक्रम सैनी के खिलाफ नाराजगी थी और ये उसी परिवार को इन्होंने टिकट दे दिया क्योंकि उनका काम करने का स्टाइल वहां ठीक नहीं था, लोगों से उनका संवाद होता नहीं था, जो ग्राउंड जीरो की हकीकत यही थी। मैं लौट रहा हूं, विशाल हमारे साथ जुड़े। विशाल, अब मैनपुरी और खतौली की बात हो रही है क्योंकि मैनपुरी और खतौली के लिए अब एक टीम बनाई जा रही है, पदाधिकारियों को बीजेपी भेजेगी कि आखिरकार हार के कारण ढूंढेगी। चलिए, मैनपुरी का तो सीधा चुनाव है, जिस तरह विजय उपाध्याय जी भी जिक्र कर रहे हैं, खुद बीजेपी के प्रवक्ता कृष्ण मोहन पांडे जी मानते हैं नेताजी से लगाव था इसलिए जीत गए। लेकिन खतौली में इनसे क्या खता हो गई, ये एक सोचने वाली बात होगी। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर उपचुनाव की हार जो है वो रामपुर की सीट जरूर जीतकर बीजेपी जो है इस बात को लेकर दम भर सकती है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी का जो है पैठ बढ़ी है और बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा है। लेकिन खतौली और मैनपुरी की हम बात कर रहे हैं जेपी, देखिए ये कहना कि चुनाव हार गए ये केवल नहीं काफी होगा, बहुत बुरी तरह से चुनाव हारे हैं। रघुराज शाक की जमीन जो है, जिस हिसाब से उनको वोट जो है मिले हैं, वो एक चीज साफ कर रही है कि हम जसवंत नगर की अगर बात हटा देते हैं तो जसवंत नगर के अलावा भी जहां पर भोगांव की स्थिति है और जहां मैनपुरी की बात हम करें, शहर बात करें, यहां पर भी ग्राउंड जीरो पर आप भी गए, हम भी गए, हमने वहां पर जब स्थितियां देखी थी तो ऐसा नहीं था कि बीजेपी वहां पर बहुत मुश्किल में थी शुरू से ही। कुछ जगहों पर बीजेपी का अच्छा वोट है और यहां तक कि अगर आप देखिए तो मैनपुरी से जयवीर सिंह विधायक हैं, भोगांव से राम नरेश अग्निहोत्री हैं, तो उसके बावजूद भी वहां से भी वोट परसेंटेज नहीं आया। इसके साथ रघुराज शाक अपने बूथ से हार गए, ये एक बड़ी बात है कि रघुराज शाक अपने गाँव में अपने ही बूथ से हार गए, ये एक बड़ी बात है। इसी पर कृष्ण मोहन पांडे जी, देखिए उत्साहित है अब समाजवादी पार्टी, एक जोश दिख रहा है, चाचा भतीजे मिल गए, मैनपुरी जीत लिया है, खतौली भी जीत लिया है, तो उत्साहित है। टक्कर ले पाएंगे निकाय चुनाव में आप लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी से टक्कर नहीं, जनता की सेवा करने में विश्वास रखती है और हम जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं। सेवा ही संगठन हमारा मूल उद्देश्य है।
हम जनता के बीच में रहेंगे, जनता की सेवा करेंगे। जनता हमारे साथ करी है, तो 14 में हमारे साथ करी थी, 17 में करी है, 19 में करी थी, 22 में करी थी, और आने वाले चुनाव में भी हमारे साथ करेगी, क्योंकि हम सेवा की बात करते हैं, हम भ्रष्टाचार से दूरी की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश विकास की बात करते हैं, और उत्तर प्रदेश की जनता अब विकास के साथ खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। आने वाला निकाय चुनाव देखेंगे, प्रचंड जीत के साथ हम आगे बढ़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी का जनता पर जो विश्वास है वो बनता रहेगा। लेकिन कैसे सर, यही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि मैं अब चाचा भतीजे भी एक साथ हो गए, अब आप पर कोई घेरने का मुद्दा है भी नहीं इनको, सपा वालों को, कि देखिए परिवार चाचा का तिरस्कार करते हैं, चाचा का अपमान करते हैं। आप चाचा भतीजा की बात करते हैं, अरे उत्तर प्रदेश के दो बड़े दल जो कहे जाते थे, बुआ और भतीजा मिल गए थे, क्या हुआ 19 में? उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको धूल चटा दिया और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया और 2019 में हमारी सरकार बनी। पुनः इस बात को कहता हूं, चाचा भतीजा क्या, या और भी लोग जुड़ जाए तो हमें जनता, इनके जुड़ने से क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और देश की जनता से जुड़ी हुई है और देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही है। और जिस देश की महान जनता, जिस देश की महान मतदाता भारतीय जनता पार्टी को किसी दल को आशीर्वाद दे, किसी के मिलने ना मिलने से क्या फर्क पड़ता है? डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें।